हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is maximum number of column in which they can march? क्वेश्चन कर रहा है, एक आर्मी कंटिनेंट में 606 मेंबर हैं जो कि आर्मी बैंड के पीछे 32 मेंबर परेड कर रहे हैं, ठीक, वो भी दो ग्रुप में, कॉलम में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? तो कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है? रो आपका ऐसा होता है, ये रो है और इस तरह से कॉलम होता है, ये कॉलम है। तो क्वेश्चन को HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे पता चल रहा है HCF निकालेंगे? बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ से। HCF ऑफ सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। HCF 616 32 का HCF निकालेंगे। तो पहले HCF वाला बेसिक फार्मूला के सोल्व करेंगे। 32 डिवीजन करने पे 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स में 29, ये 6 उतार लेंगे। उसके बाद फिर से टेबल पढ़ेंगे, 32 का टेबल कितने बार पढ़ें, इससे कम आवे या इसके बराबर आवे, यानी कि 9 टाइम्स टेबल पढ़ने में 288, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट। और यहाँ पे बचा 32, ये डिवाइजर यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। 32 तो 4, 32 ये 0 हो गया, यानी कि HCF यही होगा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, R होता है। तो अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक स्टेप है। तो स्टेप 1 में आपका क्या होगा, ये पूरा डिविडेंड, यानी कि ये हो जाएगा 616 इक्वल टू डिवाइजर 32 इंटू 19 प्लस 8। अब स्टेप 2 में ये वाला, तो स्टेप 2 में तो ये वाला डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर। तो डिविडेंड 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि 2 HCF का, 2 नंबरों का HCF क्या होगा, 8 होगा, यानी कि HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8 होगा, ये आंसर होगा। यानी कि 8 कॉलम में परेड करना होंगे, 8 कॉलम में, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए शो करिए कि पॉजिटिव इंटीजरों का स्क्वायर जो हो
3m और 3m+1 के फॉर्म में हो और em कोई इंटीजर हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह किए थे, लेट कोई नंबर मान के a, तो वैसे ही इसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट a b any positive integer and b is equal to 3 by using Euclid division lemma, by Euclid division lemma। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें कंडीशन भी दिया रहता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर, इस तरह से लिख सकते हैं। और कंडीशन इसका क्या होगा? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3। अब इसको अगर जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और तो इसका पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा? इसको देखते हुए पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि 3 से रिमाइंडर देखो, 0 भी हो सकता है और 3 से छोटा होगा, 0 होगा और 3 से छोटा होगा, यानी कि पॉसिबल रिमाइंडर इज 0 1 2। देख लो यहाँ पे 0 भी हो गया, 1 भी हो गया और 2 भी है, और डिवाइजर से छोटा भी है। तो अब आगे करेंगे क्वेश्चन को, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। when r इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट पे रखने पे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0, यानी कि a इज इक्वल टू 3 क्यू। अब क्वेश्चन कर रहा है स्क्वायर करने पे, यानी कि जो इंटीजर हम माने थे उसका स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले से खुलेगा तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम 3 कॉमन ले लें, इसमें से 3 कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेने पे 3 क्यू स्क्वायर होगा। अब 3 क्यू स्क्वायर को हम m1 मान ले रहे हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1। आगे बताएंगे m1 है क्या। ये हो गया। अब आगे when r is equal to 1, when r is equal to 1 in equation फर्स्ट, तो क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो अब इसको भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब इसको फॉर्मूले पे तोड़ देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो इसको ए स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इस तरह लिखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात बराबर है। तो हम इसको जो तोड़ेंगे हम इस तरह लिखेंगे, इस वाले नीचे वाले के फॉर्म में, ठीक। तो अब क्वेश्चन ब्रेक करते हैं। तो क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगर जो हम इसमें से क्या कॉमन लें, 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेने पे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगर जो हम पूरे को m2 मान लें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m2 प्लस 1। m2 कोई इंटीजर है यहाँ पे। अब वेन r इज इक्वल टू 2 रखने पे, वेन r इज इक्वल टू 2 रखने पे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस नहीं रहेगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। अब फॉर्मूले ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल, फॉर्मूले ब्रेक करने पे तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब आगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इस 4 को हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो हम इस 4 को इस तरह 3 प्लस 1 लिख ले रहे हैं। तो अब हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेने पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये इसको पूरा m3 मान ले रहे हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m3 प्लस 1। अब हम बताएंगे m होता क्या है, m इंटीजर है, m m1 m2 एंड m3 आर इंटीजर। जब क्वेश्चन में कर रहा था m कोई इंटीजर है, तो यानी कि ये भी कोई m1 m2 m3 इंटीजर ही है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ, तो ये m है, तो हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो ए स्क्वायर एक आया है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m1, एक आया है 3m2 प्लस 1, एक आया है 3m3 प्लस 1। तो m1 m2 क्या इंटीजर है, तो इसके फॉर्म में आने गया, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3m प्लस 3m, एक 3m प्लस 1। तो आगे एक लाइन है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, यही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे और इजी वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।